किसी और से मिलके आ रहे हैं। से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। बाबूलाल भैया, जल विहार के कार्यक्रम हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ बहुत कम होते हैं। ये एक अच्छा विशेष मंच है जहां जल विहार की चर्चा हो रही है, लेकिन आपके बुंदेलखंड में जल विहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है। अभी कल भी हमारा कार्यक्रम आपके ही छतरपुर में लगा है, कुल पहाड़, क्षमा करिए, कुल पहाड़ में कार्यक्रम लगा है। एमपी में जल विहार का ही कार्यक्रम है वो। मामा जी ध्यान दें। तो आपके उधर बहुत अच्छा जल विहार का मेला लगता है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी है जल विहार के बारे में। अधिकतर लोग कहते हैं भगवान भोलेनाथ मैया पानी में जा रहे हैं तो जल विहार हो रहा है, कोई कहता है कालिया नाथ को नाथ दिया तो जल विहार हो रहा है। लेकिन असली जल विहार, अगर कहीं असली जल विहार है तो वो केवल राधा कृष्ण सरकार का है, बाकी तो बनावटी है। बिल्कुल। बाकी लोगों ने सोचा कि पानी में चले जाइए तो जल विहार हो रहा है, लेकिन नहीं, जल विहार सुनिए एक बार के मनमोहन ने आकर मुरली मधुर बजाई, साहू जी का कमाल है। अरे वाह साहू जी, बहुत बढ़िया साहू जी। आज हमें लगी नहीं रहा हम साहू जी के साउंड में गा रहे हैं। जियो नंदा खेरा, जियो नंदा खेरा। आज शशिराज जी नहीं ना, इसलिए सुनिए। तो मनमोहन ने आकर मुरली मधुर बजाई, तो यमुना भी लख करके मोहन को मुस्काई, भगवान कन्हैया वृंदावन बिहारी लाल माता यमुना नदी के तट पर पहुंचे और बंशी बजा रहे हैं। जब वो बंशी की धुन राधिका के कानों में पहुंची तो यमुना तट बंशी बट छवि नैनों में छाई, तो राधा भी व्याकुल सी दौड़ी दौड़ी आई, दौड़ी दौड़ी आई, दौड़ी दौड़ी आई। राधिका भगवान कृष्ण के पास पहुंची तो वहां घनश्याम, राधा ने देखा कि वहां घनश्याम ललित ललाम प्रेम पावन दिखा रहे हैं, और केवल बंशी नहीं बजा रहे हैं, समझो। यमुना पर मानो, यमुना पर मानो उपकार कर रहे हैं, कि यमुना पर मानो उपकार कर रहे हैं,
के संग में मोहन जल विहार कर रहे हैं। वाह ये पहला जल विहार। पहला राधिका दौड़ कर आई कृष्ण की बांसुरी पर मोहित, और कन्हैया राधा के संग में यमुना में जल विहार कर रहे हैं। यमुना पर मानो उपकार कर रहे हैं, तो राधा के संग में मोहन जल विहार कर रहे हैं। राधा के संग में मोहन जल विहार कर रहे हैं। राधा के संग में मोहन जल विहार कर रहे हैं। एक जगह और देखिए, सुनिए कि शोभित है कान्हा संग प्यारी राधा रानी, और शोभित है सब गोपियां कहते ज्ञानी ध्यानी। कहते ज्ञानी ध्यानी, कहते ज्ञानी ध्यानी। एक बार सभा लगी है, भगवान राधा कृष्ण सरकार वहीं पर हैं। हाँ भगवान भोलेनाथ पहुंचे, और भोलेनाथ से बड़ा संगीतज्ञ कोई हो ही नहीं सकता। भोलेनाथ ने संगीत की ऐसी धुन छेड़ी, ऐसा स्वरताल छेड़ा कि राधा कृष्ण की हालत देखिए क्या हो रही है। तो वहीं पे है जा पहुंचे भोले अवघड़ दानी, तो ऐसा गान किया है वो राधा कृष्ण, अरे हो गए पानी पानी, हो गए पानी पानी, हो गए पानी पानी। भोलेनाथ अपने स्वर सरगम से, अपनी लयताल से इतना प्रभावित कर चुके हैं भगवान को कि राधा कृष्ण जल मग्न हो गए, जल में परिवर्तित हो गए। और जब जल में परिवर्तित हो गए तो लिखना पड़ा, वही अभिराम पूर्ण विराम प्रेम सरिता बहा रहे हैं। तो गंगा के जल का, गंगा रूपी नदी बन गए, गंगा के जल का दीदार कर रहे हैं। तो वहां भी राधा के संग में मोहन जल विहार कर रहे हैं। राधा के संग में मोहन जल विहार कर रहे हैं। राधा के संग में मोहन जल विहार कर रहे हैं। ये 101 मुद्राएं देवमयी पवित्र धाम है। वहां से भैया हमारे अवधेश कोटेदार जी पधारे हैं। अवधेश भैया के कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं। सादर अभिवादन है आपको। गीत की अंतिम पंक्ति सुनिए और एक जल विहार और देखिए, सुनिए। और इसमें केवल राधा कृष्ण का ही जल विहार है। मैंने कहा है कि जल विहार केवल राधा कृष्ण का है, बाकी तो लोग बता देते हैं कि यहाँ पानी में चले गए तो जल विहार हो रहा है। द्वेष राधिका जी से शाबाश यूपी 78। गोपिकाएं राधिका से ईर्ष्या कर रही कि कृष्ण इनको ही इतना प्रेम क्यों करते हैं। कथानक बहुत है, कई प्रसंग मिल जाते हैं। हाँ लेकिन मैं बहुत साधारण बात कर रही हूँ, केवल जल विहार चल रहा है। सुनिए। द्वेष राधिका जी से रखती रानियां सारी, सबको लेकर गोकुल पहुँचे हैं बनवारी। पहुँचे हैं बनवारी, पहुँचे हैं बनवारी। सारी रानियां भी हैं। अब उन 8 रानियों के साथ राधिका भी है, लेकिन जरा देखिए कैसा जल विहार है। देख ऐसा एक नौका पे करती देख
देखो सभी सवारी, लेकिन सब में लगती राधा रानी प्यारी। राधा रानी प्यारी, राधा रानी प्यारी। भगवान ने सबका मन रखने के लिए सबको लिया, नौका में बैठे हैं, लेकिन उनमें सबसे अद्भुत, सबसे सुंदर, करुणामयी नजर आ रही है राधा रानी। तो देख के आराम सुख धाम पुष्प मन के खिला रहे हैं, और सारी देवियों का बरसों का सपना साकार कर रहे हैं। क्योंकि बाकी रानियों ने भी कहा कि आप राधा के संग जल विहार करते हैं, हमारे साथ नहीं, तो इस बार कन्हैया ने बाकी रानियों को भी नौका पर, नाव पर बिठाया है। बरसों का सपना साकार कर रहे हैं, तो सब रानियों के संग में जल विहार कर रहे हैं। सब रानियों के संग में जल विहार कर रहे हैं। सब रानियों के संग में जल विहार कर रहे हैं। राधा के संग में मोहन जल विहार कर रहे हैं। राधा के संग में मोहन जल विहार कर रहे हैं। बोली राधा कृष्ण सरकार की जय। दोनों हाथ एक बार, जिन्हें दो हाथ मिले दोनों उठाइए, जिन्हें एक मिला है एक उठाइए, जिन्हें ना मिला हो ना उठाइए। हाँ, उनकी कोई बात नहीं। हाँ, इस कैमरे की कैद में है, आप नजर में हैं, देखते हैं किसको किसको हाथ मिले, किसको किसको नहीं। आप लोग भी बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए शीतला मैया की जय। बोलिए राधा कृष्ण सरकार की जय। बोलिए बालाजी सरकार की जय। बोलिए गजानन महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए अच्छे दरबार की जय। ये बात बहुत हो हो हा क्या बात है। यही बहुत अच्छा गीत बहन क्रांति जी के द्वारा आप लोगों ने सुना है। कि वो किसी से मिलके आ रहे तो फिर भी हम उनका। हेलो हेलो भाई साहब, ये मैन माइक साहू जी, थोड़ा मैन माइक को देख लीजिए, दूर की कैचिंग बना दीजिए थोड़ा सा। हेलो हेलो हेलो, ये बात किसी और से मिलके आ रहे हैं तो फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो किसी बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। बड़ा अच्छा जल विहार आपने दिखाया है। बहन क्रांति माला जी की लाइनें आ रही हैं जी। अरे मनमोहन ने आकर मुरली मधुर बजाई तो यमुना भी लख करके वो छवि नैनों में छाई।
मानो, क्या बात है? यमुना पर मानो उपकार कर रहे हैं। यमुना पर मानो उपकार कर रहे हैं, राधा के संग में मोहन जल विहार कर रहे हैं। जल विहार पूरे भारत में जी जगह जगह ये उत्सव मनाया जा रहा है। बहन क्रांतिमाला जी, बहुत सुंदर लाइनें आई हैं आपकी। राधा के संग में मोहन जल विहार कर रहे हैं, और जो पहली लाइन आपने दी कि यमुना पर मानो उपकार कर रहे हैं, यमुना पर मानो उपकार कर रहे हैं। अब वो कन्हैया तो यमुना जी से वचनबद्ध थे, क्योंकि जब भगवान कन्हैया को वसुदेव जी लेकर के जा रहे थे और यमुना के बीच धार में पहुंचे, देखा कि यमुना का जल एकदम ऊपर चला आ रहा है। यमुना जी ने मौका पाया और कन्हैया जी को ऊपर के ऊपर उठाया और चली गई। कन्हैया जी ने कहा, अरे यमुना ये क्या कर रही हो? कहीं मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो तो घबरा जाएंगे। यमुना जी ने कहा कि स्वामी, मेरे ले आने का कोई और तात्पर्य नहीं है, बस एक वचन मैं आपसे चाहती हूँ। कन्हैया जी ने कहा, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? तो यमुना जी ने कहा कि प्रभु, बस मुझे वचन दीजिए कि अपनी बाल लीलाएं जो भी आप करेंगे वो मेरे ही तट पर करेंगे, ये वचन मुझे चाहिए। अपने वचन को पूरा करते हैं भगवान, और वो लीलाएं यमुना के तट पर कर रहे हैं। लेकिन बात आई है जल विहार की, तो आइए प्रयास कर रहा हूं। बहन क्रांतिमाला जी, जी अरे घन घोर घटा घेरे अंबर की आसमानी, घन घोर घटा घेरे अंबर की आसमानी, और धरती ने ओढ़ ली हो जैसे चुनरिया धानी। क्या बात है? वो दृश्य देखिए आप। बहुत अच्छे। घन घोर घटा घेरे अंबर की आसमानी, और धरती ने ओढ़ ली हो जैसे चुनरिया धानी। तो पावन पवन प्रभु का गुणगान कर रही है, और आज यमुना भी मानो पूरे अरमान कर रही है, अरमान कर रही है, अरमान कर रही है। अरे यमुना भी मानो पूरे अरमान कर रही है। तो वो परमात्मा हो के साकार, क्या बात है? हो के साकार निराकार हर प्रकार कर रहे हैं। क्या बात है?
निराकार हर प्रकार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि केवल एक पर हो, हर किंकर पे करुणा, हर किंकर पे करुणा करतार कर रहे हैं। अरे किंकर पे करुणा करतार कर रहे हैं। वो ब्रह्म महामाया संग जल विहार कर रहे हैं। क्या बात है। वो परम ब्रह्म परमात्मा वो ब्रह्म महामाया संग जल विहार कर रहे हैं। जल विहार कर रहे हैं। वो ब्रह्म महामाया जल विहार कर रहे हैं। हर किंकर पर करुणा वो करतार कर रहे हैं। वो ब्रह्म महामाया संग जल विहार कर रहे हैं। आपने अलग अलग बातें दिखाई हैं अपने पहले गीत में। बिल्कुल। आइए दूसरा टुकड़ा सुने। हो, 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 भगवान जल विहार कर रहे हैं। अब जल विहार तो ना जाने कितने हैं, कहां कहां हुए। आमोद मोद प्रभु संग करती है महामाया। लेकिन उन महामाया ने देखा कि आज ऐसे खुशी के मौके पर के आनंद में अचानक ये व्यवधान कैसा आया। और व्यवधान कैसा आ गया। कैसा। भगवान को देखा और राधा रानी सरकार ने देखा कि आज भगवान किसी और सखी के साथ में जल विहार कर रहे हैं। और जैसे ही नजर पड़ी क्रोधित हो गई राधा महारानी। अरे जैसे कि अग्नि ज्वाला जल में भी जल रही है। जैसे कि अग्नि ज्वाला जल में भी जल रही है। और हुए लाल पीले नैना। जब देखा दूसरी सखी को भगवान के साथ में, हुए लाल पीले नैना। मन बात खल रही है, मन बात चल रही है, मन बात चल रही है। और राधा जी केवल एक ही विचार कर रही हैं कि आज कन्हैया को हो क्या गया है। इस करनी का क्यों ना, इस करनी का क्यों ना तिरस्कार कर रहे हैं। वो गिरजा नाम की सखी भगवान के साथ में जल विहार कर रही है। राधा जी ने क्रोध में आकर के उसे श्राप दे दिया। ऐ गिरजा, आज तूने मेरे अधिकार पर अपना कब्जा किया है, तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे सातों पुत्र जलमय हो जाएं। और इतना ही नहीं, तू भी जलमय हो जाएगी।
जैसे ही श्राप दिया हाँ। तो वो बिरजा नाम की सखी खुद एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई, जो बिरजा नदी के नाम से जानी जाती है। और उसके 7 पुत्र 7 सागर बन गए। तो करनी का क्यों ना तिरस्कार कर रहे हैं, वो ब्रह्म महामाया संग जल विहार कर महामाया संग जल विहार कर रहे हैं, वो ब्रह्म महामाया संग जल विहार कर रहे हैं। आइए अंतिम टुकड़ा सुने। एक रिभु नाम के ऋषि थे जिन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए और दर्शन करने के तुरंत बाद ये शरीर त्याग दिया। बहन क्रांतिमाला जी, जब ऋषि ने शरीर त्यागा तो भगवान उन्हें देख करके रोने लगे और भगवान इतना रोए कि उनके आंसुओं से एक नदी का निर्माण हो गया। फिर उसी नदी में अरे बंसीधर मन बसिया उस पावन नदी में आए और संग ग्वाल गोपियों के 2-2 रूप बना वो बंसीधर मन बसिया पावन नदी में आए, संग ग्वाल गोपियों के 2-2 रूप बनाए। और वो कन्हैया तो ऐसे हैं कि मन से वो सबको अरे मन से वो सबको एकाकार कर रहे हैं। मन से वो सबको एकाकार कर रहे हैं, वो ब्रह्म महामाया संग जल विहार कर रहे हैं। ब्रह्म महामाया संग जल विहार कर रहे हैं, वो ब्रह्म महामाया संग जल विहार कर रहे हैं। वो ब्रह्म महामाया संग जल विहार कर रहे हैं, वो ब्रह्म महामाया संग जल विहार कर रहे हैं। ये प्रयास था